दोस्तों नमस्कार। देश का जाना माना पत्रकार जिसके खुफिया कैमरों ने बड़े बड़ों की जिंदगी में तूफान ला दिया। स्टिंग ऑपरेशन करने में माहिर तरुण तेजपाल का नाम आपने जरूर सुना होगा। पत्रकार तरुण तेजपाल आज 8 साल बाद बरी हो गए। मामला गोवा की सेशन कोर्ट में था, लेकिन रेप केस में तरुण तेजपाल के बरी होने के साथ ही हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। दरअसल तरुण तेजपाल पर अपनी ही टीम की महिला पत्रकार के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा था। बात 7 नवंबर 2013 की थी। दिन शनिवार का था और जगह थी गोवा का एक 5 स्टार होटल। होटल में तहलका का थिंक फेस्ट चल रहा था। तहलका के एडिटर इन चीफ और जाने माने पत्रकार तरुण तेजपाल समेत दुनिया के कई मशहूर चेहरे इस फेस्ट का हिस्सा थे। इन्हीं नामचीन चेहरों के बीच एक चेहरा उस गुमनाम लड़की का था दोस्तों, जो आई तो थी इस फेस्ट में अपनी ड्यूटी निभाने, लेकिन इससे पहले कि वो अपना फर्ज अदा कर पाती, यहां से लौटती, वो खुद अपनी ही बॉस तरुण तेजपाल के नापाक इरादों और हवस का शिकार बन गई। लड़की की माने तो तेजपाल ने उसके साथ एक नहीं बल्कि 2 बार ज्यादती की और मुंह खोलने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। उधर तहलका की मैनेजिंग एडिटर यानी कि शोमा चौधरी से की गई शिकायत के बाद जब पीड़ित लड़की ने गोवा पुलिस को अपने साथ आप बीती बताई, पूरी कहानी बताई, तो सुनने वाला बस सुनता ही रह गया, क्योंकि तेजपाल का वो चेहरा था जो अब तक किसी के सामने नहीं आया था। लड़की ने गोवा पुलिस को बताया कि उस रात जब वो एक गेस्ट को उसके कमरे तक छोड़कर वापस लौट रही थी, तो इसी होटल के ब्लॉक 7 के एक लिफ्ट के सामने उसे उसके बॉस तरुण तेजपाल मिल गए। तेजपाल ने गेस्ट को दोबारा जगाने की बात कहकर अचानक उसे वापस लिफ्ट में अंदर खींचा, लेकिन अभी ये लड़की कुछ समझ पाती कि इसी बीच तेजपाल ने लिफ्ट के बटन कुछ ऐसे दबाए जिसने न तो लिफ्ट कहीं रुकती है और न ही दरवाजा खुल पाता है। और तब तेजपाल ने इसी बंद लिफ्ट में जो कुछ किया, उससे तरुण तेजपाल की जिंदगी में ही तहलका मच गया। गोवा पुलिस को दिए गए बयान में पीड़ित लड़की ने बताया कि तरुण तेजपाल ने तब लिफ्ट में ही उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। तेजपाल की यह हरकत उसके लिए जितना बड़ा झटका था, उससे भी कहीं बड़ा सदमा, क्योंकि अब तक वो तेजपाल को अपने पिता का अच्छा दोस्त मानती रहती थी और खुद तेजपाल की बेटी भी उसकी अच्छी दोस्त थी। पीड़ित लड़की के मुताबिक जब तेजपाल उसके साथ बंद लिफ्ट में ज्यादती कर रहा था, तब वो इन रिश्तों की दुहाई दे रही और तो और उसने तेजपाल की बेटी से अपनी दोस्ती की याद तक दिलाई, लेकिन तेजपाल के सिर पर जैसे कोई भूत सवार था। हालात ये हो गए कि जब थोड़ी देर बाद लिफ्ट रुकी तो वो किसी तरह अपने कपड़े संभालकर लिफ्ट से निकल भागी, लेकिन बात सिर्फ इतनी हो ऐसा नहीं था। उस रात तो इस लड़की ने अपने फोन पर अपने बॉयफ्रेंड के अलावा दोस्तों को इस वाक्य के बारे में बताया, लेकिन अगले दिन मौका मिलते ही फिर से उसी होटल की एक लिफ्ट में तेजपाल ने फिर से वही हरकत दोहराई। इसके बाद तो पीड़िता के लिए सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया। पीड़िता ने फैसला कर लिया कि अब वो पूरी कहानी अपने बेस्ट फ्रेंड और तेजपाल की बेटी को बताएगी, लेकिन पूरी कहानी बताने के बाद वहीं से जो जवाब मिला, उससे तो मानो पीड़िता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पीड़िता के मुताबिक तेजपाल की बेटी ने जवाब दिया कि वो उसने पहले भी अपने पिता को एक दूसरी औरत के साथ ऐसा करते देखा है और तब उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। और अब इसके बाद मामले में पुलिस से होते हुए कोर्ट कचहरी तक ये मामला जब पहुंचा तो तेजपाल ने तर्क रखा कि जो कुछ हुआ वो सहमति से होगा। पीड़िता का कहना था कि सहमति की बात मानहानि है। पीड़िता ने उसके बाद थिंक फेस्ट में मौजूद तहलका के सहकर्मियों से बातचीत का ब्यौरा दिया और उसके अलावा तेजपाल को भेजे SMS और ईमेल की कॉपी भी जमा करवाई। बयान में लड़की ने यह भी कहा है कि मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने उसकी कोई मदद नहीं की, बल्कि तेजपाल के रिश्तेदारों की तरफ से उस पर पुलिस में बयान नहीं देने का दबाव भी बनाया। बताया जाता है गोवा पुलिस के मुताबिक लड़की की शिकायत और मजिस्ट्रेट को दिया गया बयान घटना के बाद तहलका प्रबंधन को भेजे ईमेल से मैच करता है। उधर तेजपाल लगातार अपना बयान बदलते रहे, लेकिन पीड़ित लड़की अपने बयान पर अड़ग रही। रेप केस में पत्रकार तरुण तेजपाल को बड़ी राहत मिली है। 8 साल बाद गोवा की सेशन कोर्ट ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया है। गोवा सरकार का कहना है कि हम फैसले को चुनौती देंगे। बहरहाल दोस्तों, तरुण तेजपाल को लेकर, इस केस को लेकर आपकी जो भी राय है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपनी राय देना ना भूलें। VH न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।